हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिव केयर हेल्थ। माई सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह। आज हम स्टार्ट करेंगे यूपीपीएससी 2020 पार्ट 2। सो क्वेश्चन 35 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 36, दैट इज निम्नलिखित में से किस धातु का गुणधर्म रोपण कर्म है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ताम्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 37 इज बेस्ड ऑन मैच द फॉलोइंग, और ये रसशास्त्र का क्वेश्चन है। तो एक तरफ गंधक के 4 भेद लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उसके लक्षण बताए हुए हैं। सो श्वेत गंधक का लक्षण क्या है? खटिका अभाव, है ना। पीत गंधक का लक्षण है शुक पिच्छ निभम। रक्त गंधक का है शुक्र तुंड निभम। और कृष्ण वाले का जो लक्षण है वो है दुर्लभ। ठीक है। और रिस्पेक्टिवली इनका जो यूज़ है वो है लौह मारण, रस रसायन, धातुवाद और जरा मृत्युनाशक। ठीक है। ये चारों ही भेद जो है रसेंद्र चूड़ामणि के द्वारा बताए गए हैं। इसके अलावा रसरत्न समुच्चय में इसके 2 भेद आते हैं, गंधक के, रक्त और कृष्ण। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, इसके साथ याद रख लेना कि ग्राह्य गंधक का जो लक्षण है वो है शुक पिच्छ समस छायव नवनीत आज्य समप्रभा। तो वो नवनीत और आज्य, आज्य मतलब घृत, घी, है ना, तो उसकी प्रभा लिए होगा। मत्सृणः कठिनः स्निग्धम श्रेष्ठो गंधक उच्यते। तो ये ग्राह्य गंधक का लक्षण है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38। रसरत्न समुच्चय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्राह्य रजत का लक्षण है। तो यहाँ पर ग्राह्य रजत का पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, गुरु स्निग्ध मृदु और शंखाभम। इसके अलावा चंद्रवत स्वच्छम भी इसका लक्षण बताया गया है ग्राह्य रजत का, और दाहे छेदे सितम। ठीक है। जो सिता वर्ण है वैसा होता है, मिश्री के वर्ण की तरह होता है ना। और रजत के जो प्रमुख भेद हैं वो 3 होते हैं, सहज, खनिज और कृत्रिम। और इसमें से भी जो सहज है वो श्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रसशाला निर्माण। तो देखिए हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट में हमेशा पूर्व की दिशा में हमें भगवान की स्थापना करनी होती है। तो इसलिए प्राची, जिसको हम पूर्व भी कहते हैं, तो इसमें रस धारक की स्थापना होगी। ठीक है। इसके बाद में जो अवाची है ना, उसमें पाषाण कर्म होगा। ठीक है। इसको हम याम्य भी कहते हैं। नेक्स्ट चलिए वरुण दिशा। तो जो वरुण देवता हैं वैसे भी वो जल के देवता माने जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर प्रक्षालन, ठीक है, जितना भी वॉशिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो होंगी, और इसको प्रतीची दिशा भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए उदीची, दैट इज नॉर्थ। तो इसमें वेधन कर्म होगा। इसके बाद में 4 कोण बताए हुए हैं, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोण। सो आग्नेय में नाम से पता लग रहा है आग्नेय, तो इसमें अग्निकर्म वाली चीज़ें होंगी। नैऋत्य है ना, तो इसमें होगा शस्त्र कर्म। ठीक है। तो दोनों में ही त्र वर्ड्स आ रहा है, सिमिलैरिटी आ रही है, तो उससे याद रख लेना। नेक्स्ट देखो वायव्य। तो वायु क्या करती है? शोषण करती है, सुखाती चीज़ों को, तो वहाँ पर शोषण कर्म होगा। नेक्स्ट देखो ईशान कोण, तो वहाँ पर हम सिद्ध वस्तु रखेंगे। ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द रसशाला। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें एक तरफ पुट बताए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके कौन से पुट से कौन सी भस्म बनेगी, बेसिकली इस पर क्वेश्चन है। सो महापुट से अब्रक भस्मीकरण होता है, वराह से मृग श्रृंग, कुक्कुट से स्वर्ण भस्म और कपोत से पारद भस्म का निर्माण होता है। और रिस्पेक्टिवली इसमें 1500 वन्योपल, 500 वन्योपल, 100 वन्योपल और 8 वन्योपल का यूज़ होता है। ठीक है। और यहीं पर याद रख लो कि वराह पुट को करोड़ पुट भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, चांगेरी घृत है। सो करेक्ट आंसर इज कफवात शामक। जब आपने चरक सूत्र 27 पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी चांगेरी के बारे में बताया हुआ है कि इसको ग्रहणी अर्श में हितकर बताया है ना। कफ मारुत अग्नि होता है, दीपनी है और उष्ण वीर्यात्मक होती है ना। इसके अलावा जो चांगेरी घृत है उसका जो रेफरेंस मिलेगा आपको वो भैषज रत्नावली में मिलता है, ग्रहणी रोग अधिकार में। और वहाँ पर भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि कफ वातनुत ऐसे करके श्लोक में आता है कि कफवात शामक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, शारंद्र संहिता के अनुसार किस औषधि का गुण सूक्ष्म होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज सैंधव। क्वेश्चन 43 देखिए, निम्नलिखित में से किस अवस्था में महानिम्ब जटाकल्क निर्दिष्ट है। सो शारंद्र का जो मध्यम खंड है जहाँ पर सारे कल्क की कल्पनाएं बताई हुई हैं,
वहाँ पर इसका रेफरेंस मिलता है, महानिम्न जटाकल के बारे में लिखा हुआ है, गृध्रसी नाशनम ऐसे करके श्लोक में आता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ गृध्रसी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सी घृत कल्पना मुख्य सेव्य के लिए नहीं है, मतलब केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ कासी सादी घृत। तो कासी सादी घृत जो है काफ़ी सारी कंडीशंस में बताया हुआ है, जैसे कि कुष्ठ, दद्रु, पामा, विचर्चिका, है ना, विसर्प, विस्फोट। इसके अलावा उपदंश में, नाड़ी दुष्ट व्रण में, शोथ में, भगंदर में, तो बहुत सारी कंडीशंस में बताया हुआ है और इसको केवल एक्सटर्नली अप्लाई करना है, इंटरनल इसका यूसेज मना है। ठीक है, जबकि कासी सादी तेल में जाओगे तो वो भी आपको भैषज रत्नावली में ही मिलेगा, अर्श रोग अधिकार में मिलेगा लेकिन। ठीक है, और वहाँ पर भी उसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन ही करते हैं हम। डिफरेंस ये रहा कि कासी सादी घृत में जाओगे तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ इंडिकेशंस मिलेंगे, जबकि कासी सादी तेल जो है वो केवल और केवल अर्श रोग अधिकार में आया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, शारंद्र संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लेप दुष्ट व्रण में निर्दिष्ट है। सो ऑप्शन ए इज मातुलुंगादि लेप, है ना। तो मातुलुंगादि लेप जो है वो मुख कांतिकर होता है, पिटिका, व्यंग इन सब में देते हैं। दशांग लेप जो है उसके लिए बताया हुआ है कि ये विसर्प, विषविकार, विस्फोट, शोथ और दुष्ट व्रण में देते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। इसके अलावा भी देख लेते हैं लोद्रादि लेप। तो लोद्रादि लेप जो है पिटिका के लिए बताया हुआ है ना, पिटिका, अपहा ऐसे करके वर्ड आता है। रक्त चंदन आदि लेप जो है वो बताया हुआ है व्यंग, मुख कांतिदा। सो ये भी मुख कांति के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस गुगुलू के निर्माण हेतु गंधक का समावेश होता है। लाक्षा, योगराज, वातारी और सिंहनाद। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज वातारी भी है, सिंहनाद, दोनों में ही गंधक मिला हुआ है। ठीक है, सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 47 देखिए, बंध्या योनि में कौन सा योग निर्दिष्ट है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज महारासनादिक्वात। वहाँ पे लिखा हुआ है कि शुक्र आमय, मेड्र रोगे, बंध्या योनि, है ना। इसके अलावा बहुत सारे डिसीज हैं, जैसे कि वात व्याधि में भी बताया हुआ है, श्लीपद में, आदमान, अर्दितन, इन सब में बताया हुआ है, लेकिन वो स्पेसिफाई कर दे कि बंध्या योनि में भी देंगे। बाकी भी देख लेते हैं, रासना सप्तक, है ना। तो रासना सप्तक के लिए बताया हुआ है कि पार्श्व पृष्ठ उरु पीड़ा। ठीक है, साथ में सुदुस्तरे कि जब कृच्छ साध्यता की तरफ जब कंडीशन जाएगी वहाँ पर देना है। रासना पंचक जो है वहाँ बताया हुआ है सप्त धातु गते वाते स आमे। ठीक है, सो जब जो दोष हैं वो सातों धातुओं में चले गए हैं तो तब हम देंगे रासना पंचक क्वाथ। इसके अलावा देवदारू आदि जो क्वाथ है हमारा वो बताया हुआ है कि प्रसूता स्त्री को देना चाहिए, और कास, श्वास, मूर्छा, ज्वर, शूल, इन सब में भी बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से गलत जोड़ है। ठीक है, सो हमें इनकरेक्ट देखना है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, शाल्मली उष्ण वीर्य बताया हुआ है। तो शाल्मली जो है वो शीत वीर्यात्मक होता है और इसका मधुर विपाकी है। रस कैसा होता है, कषाय रसात्मक होता है, और गुण क्या है इसका कि लघु होता है और स्निग्ध होता है। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से किसका शिरोविरेचन कर्म में निर्देश नहीं किया गया है। ठीक है, तो श्वेता, ज्योतिषमती, प्रत्येक पुष्प, ये सारे हैं ही सही शिरोविरेचन में। सो वचा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 50 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा देह संशोधन या उभय संशोधन द्रव्य है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज देवदाली। इसके अलावा सप्तला, कार्वेलक, शंखिनी, कोशातकी, है ना, ये सभी जो है उभय भाग दोषहर द्रव्य हैं। सभी का स्वरस यूज होता है। क्वेश्चन 51, वासा के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, तो फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है हमें। सो ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट वन, दैट इज जो वासा है उसका वीर्य उष्ण होता है। ठीक है, तो ये गलत है, वासा का जो वीर्य है वो शीत होता है, इसीलिए उसको जो है रक्त पित्त जैसी कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52,
द्रव्य गुण संग्रह अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प श्रेष्ठ शिलाजितों के लिए सही है? तो देखो, शिलाजीत के 4 भेद बताए हैं बेसिकली, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लौह, है ना। उसमें जो लौह वाला शिलाजितु है वो श्रेष्ठ माना गया है, जो क्या है, गुगलू की आभा वाला होता है और त्रिदोषनाशक होता है। जो स्वर्ण शिलाजितु है वो वात पित्त शामक होता है, रजत वाला पित्त कफ शामक होता है और ताम्र जो है वो कफ शामक होता है, ठीक है। और ताम्र वाला कफ शामक क्यों है? क्योंकि वो उष्ण वीर्यात्मक होता है, बाकी सभी शीत वीर्य वाले हैं। एक बार डोज देख लो, रिस्पेक्टिवली प्रवर, मध्यम, अवर, ठीक है। ऐसी दोषों की कंडीशन में हमें जो है 7-3-1 सप्ताह और 421 तोला, यानी कि 4 तोला, 2 तोला, 1 तोला, ऐसे रिस्पेक्टिवली देना चाहिए। तो ये डोज भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है। क्वेश्चन 53 देखिए, चरक के अनुसार धात की पुष्प है, ठीक है। सो मूत्र विरंजनीय, विरेचनीय, पुरीश संग्रहणीय और मूत्र स्तंभनीय। सो वहाँ पर महाकषायों में धात की जो है हमें 3 जगह मिलता है। एक तो मूत्र विरंजन में, नेक्स्ट संधानीय, नेक्स्ट पुरीश संग्रहणीय। तो केवल ये 3 याद रखो, इन जगह मिलता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 54, चरक के अनुसार निम्न में से किसे कासहर महाकषाय में माना गया है? तो एक बार कासहर महाकषाय रिवाइज कर लेते हैं। उसमें जो फर्स्ट ड्रग है वो है द्राक्षा, नेक्स्ट अभ्या, आम्लकी, पिप्पली, दुरालभा, श्रृंगी, कंटकारी, वृश्चिर, पुनर्नवा और तामलकी, ठीक है। वृश्चिर और पुनर्नवा क्या है? दोनों एक दूसरे के मतलब टाइप्स हैं, पुनर्नवा के ही 2 भेद हैं अलग अलग, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ द्राक्षा। इसके अलावा जो द्राक्षा है वो ज्वरहर, विरेचनोपग, कंठ्य, श्रमहर और कासहर, ये 5 जगह बताई गई है महाकषायों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा उष्णवीर्य द्रव्य है? खरजूर, द्राक्षा, मंडूकपर्णी या फिर इंद्री? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे डिजिटालिस पॉइजनिंग के बारे में बात की गई है ना। सो डिजिटालिस को हृतपत्री भी कहते हैं, हृतपत्री, है ना। तो इसमें बताते हैं कि कैसे डेथ होती है पेशेंट की, कि पहले क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में पहले तो पल्स जो है एक्सेलरेट करेंगे और बाद में धीरे 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 जो है पल्स रेट डाउन आने लगता है, ठीक है। सो ये एक पैटर्न है डेथ होने का। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 57, निम्न में से कौन सा आर्सेनिक का प्रतिविष है? तो यहाँ पर एंटीडोट के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ फुलर्स अर्थ। क्या कहते हैं इसे? कॉमन नेम क्या है इसका? मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने ये पारिक बुक से कुछ जो वहाँ पर मेन एंटीडोट्स दिए हुए हैं मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, तो एक बार जल्दी से रिवीजन मार लो। दतूरा, पाइलोकार्पिन, मॉर्फिन, नैलोक्सोन, बार्बिचुरेट, पिक्रोटॉक्सिन, एसिड्स, मिल्क, फॉस्फोरस, कॉपर सल्फेट, आर्सेनिक, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम, फेरसाइनाइड, ठीक है। ऐसे करके दिए हुए हैं। इसमें से जो पैरासीटामॉल है उस पर तो क्वेश्चन आ चुका है, AIPJET में लास्ट ईयर आया था, एन एसिटाइल सिस्टीन, राइट। और जो और इम्पॉर्टेंट है वो है ये वाला डाइमर कैप्रोल, जो है वो किसका एंटीडोट है? आर्सेनिक, गोल्ड, मर्क्यूरी और कॉपर, ठीक है। तो ये एक बार आप रीड कर लो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा दर्विकर विष है? सो दधिमुख इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट, सुश्रुत के अनुसार सरशप किस प्रकार के विष के अंतर्गत आता है? सो कंद विष, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। और कंद विष की जो संख्या है वो कितनी बताइए? 13, है ना। अच्छा, इसके अलावा ये भी याद रख लो कि अगर वहाँ पर सुश्रुत जब कल्प में जाओगे तो वहाँ पर सरशप कंद विष के लक्षण भी बताए हुए हैं कि अगर जो विषाक्त लक्षण है वो कौन कौन से आएंगे। तो आनाहा था, उसमें एक ग्रंथि मिलेगा, है ना, और वायु का विपरीत मार्ग में गमन हो जाना, ठीक है। और कंद विष जो होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं, तीक्ष्ण विष माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा अगध, स्थावर और जांगम विष दोनों के दुखों की चिकित्सा अर्थ उपयोग किया जाता है? सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ अजित अगध।
जो ऑप्शन ए है पंचशीरीष अगध, तो वो आचार्य चरक ने सर्वविषनाशक बताया है ना। और अजित अगध बता ही दिया। ताक्षर्य अगध, तो जो ताक्षर्य अगध है वो ताक्षर्य सर्पनाशक होता है। ऋषभ अगध के बारे में बताते हैं कि भेरी मृदंग इन पर लगाकर उसको बजाना है ना, परंतु सेवन नहीं करना। घर में रख सकते हैं लेकिन सेवन नहीं करना, इंटरनल यूज़ मना है, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार सर्वविष में महाअगध यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, हिक्का, श्वास और पार्श्वशूल किसके लक्षण हैं? सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ वातिक मदात्य। अच्छा, पैतृक मदात्य में क्या बताया कि शरीर जो है हरित वर्ण का हो जाता है ना। कफज मदात्य में बताया है इम्पॉर्टेंट लक्षण है गॉडम पेस्टिकम, है ना। और मदात्य में जो चिकित्सा करनी होती है वो कैसी होती है? कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा, ठीक है। तो याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, व्हाट विल बी द क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू ऑफ अ 50-year-old adult male weighing 70 kg and having serum creatinine 9 mg/dL? सो मैंने ये फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, आप इसको यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन इज़ हेल्पफुल इन डिस्टिंग्विशिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 DM? सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ सी पेप्टाइड। क्वेश्चन 64 देखिए, which one of the following compares the BMD, that is bone mineral density of the patient, with the mean BMD of the patient of the same age? So Z score is the correct one. नेक्स्ट 65 देखो, माधव निदान के अनुसार निम्न में से कौन से लक्षण रक्त आश्रित ज्वर में मिलते हैं, है ना। तो हमने वहाँ पढ़े थे दाह होता है, तृष्णा होता है, मोह होता है ना। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन से प्रमेह के उपद्रव हैं? सो दैट्स एन ईजी वन, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए 67, सो ये क्वेश्चन इंद्रिय स्थान से पूछा गया है, अरिष्ट लक्षण पे क्वेश्चन है। एक साथ कई अनुलोम मार्ग व्याधि और प्रतिलोम मार्ग व्याधि से पीड़ित व्यक्ति की अधिकतम जीवित रहने की अवधि कितनी होती है? सो 15 डेज इज़ द करेक्ट आंसर। 68 क्वेश्चन देखिए, चरक के अनुसार अल्पलिंगम जात अरिष्टम अपि बहुलिंगम जात अरिष्टम च किसके चिकित्सा हेतु बताया गया है? सो जब आप चरक शोष निदान पढ़ते हैं वहाँ पर ये आपको रेफरेंस मिलेगा। 69 देखिए, दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, श्वासकास, ज्वर, शोष और पांडु रोग किसके उपद्रव हैं? सो अगेन इट्स एन ईजी वन, रक्तपित्त इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 70, ना अन्य व्याधिस तथा दारुण बहुपद्रव दुष्चिकित्स्यात् च संबंधित है। तो ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ज्वर इज़ द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन 70 तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब लिव क्योर हेल्थ। Take care, stay healthy, and all the best.